नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी चैनल के एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक कंप्यूटर की थर्ड नंबर सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो ब्लॉक डायग्राम होती है, उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये सारा लेक्चर हम ब्रीफली आपको जो है इजी लैंग्वेज में बताने वाले हैं। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, तो आज के इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम क्या है। ब्लॉकली अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ब्लॉक दिख रहा है। इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले देखिए ऊपर में ALU है, जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेगा, जिसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट रहती हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं मेन मेमोरी होती है। और ये जो आपने देखिए ब्लॉक के ऊपर जो लाइन में अंदर डाला हुआ है ALU, कंट्रोल एंड मेन मेमोरी, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, CPU, जिसको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अभी इस सारे ब्लॉक को हम लोग समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये ब्लॉक क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास आता है CPU के फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि जो CPU के अंदर यूनिट्स होती हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, CPU जो होता है, इट परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। CPU का मेन फंक्शंस क्या होता है कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है। कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर 2+2 करते हैं, तो जो 4 आता है आंसर, दैट इज ड्यू टू द CPU की वजह से ही वो होता है। और उसके बाद CPU का फंक्शन क्या होता है, इट परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग द टू वैल्यूज टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर। तो CPU जो होता है ये लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे कोई दो वैल्यूज दे दी हैं तो उसके अंदर लॉजिक को ये एनालाइज करता है, कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है या कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन भी कंप्यूटर के अंदर जो करता है उसको हम CPU कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो CPU के अंदर जो है कौन कौन सी मेन यूनिट्स रहती हैं CPU के अंदर, जैसे कि आपने ऊपर ब्लॉक में देखा है, इसके अंदर ALU, कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट्स होती हैं। तो इनको और ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सब यूनिट्स। तो सबसे पहली यूनिट जो CPU की होती है उसको हम बोलते हैं ALU, जिसको के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड टेक द लॉजिकल डिसीजंस। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है ये सारे अर्थमेटिक फंक्शन तो करते ही करती है, साथ में लॉजिकल डिसीजन जो है वो भी ये कंप्यूटर के बिहाफ के ऊपर, यानी कि CPU इसको परफॉर्म करता है। इट कैन टेक इन डाटा, perform the arithmetic operation like addition, subtraction, division or multiplication on the data and send out the results। तो जो ALU यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करती है, कोई भी डाटा जो आप इनको इनपुट देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप 2+2 का इनपुट देते हैं तो ये उसको जो है 4 बना के हमें प्रेजेंट करता है। तो ये सारी इनपुट्स को जो है एक्सेप्ट करता है ALU यूनिट्स, फिर उस डाटा को ये प्रोसेस करता है एज पर इंस्ट्रक्शंस। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही आउटपुट जो है हमें प्रोवाइड करवाता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इट आल्सो मेक द लॉजिकल डिसीजन लाइक कंपेयरिंग द ट्रू वैल्यूज टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, ये जो है लॉजिकल के साथ साथ कंपैरिजन भी करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स ALU के बाद आ जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU भी बोलते हैं। द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट्स होती है ये क्या करती है, जितनी भी कंप्यूटर की अलग अलग यूनिट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करती है, उनको जो है डायरेक्ट करती है और उनसे कैसे फंक्शन करवाना होता है, ये जो है कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट जो है, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इंस्टेड इट टेल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये मेन यूनिट होती है, ये खुद काम कुछ नहीं करती, ये देखती है कि भाई
अगर एडिशन आ गया तो ये ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप भाई इसमें एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। सो ये खुद काम नहीं करती, बट दूसरी जो यूनिट्स हैं उनसे काम करवाती है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आप देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है। इट बेसिकली फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी, इंटरप्रेट देम एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, ये क्या करता है, ये मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेती है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करती है और किस डिपार्टमेंट को जाना है उस डिपार्टमेंट को देती है, और उसके बाद आउटपुट जो है वो यूजर को प्रोवाइड करवा देती है। तो ये फंक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है हमारे पास मेन मेमोरी यूनिट। जैसे कि आपने पहले ब्लॉक में देखा, मैंने आपको बताया था, उसके बाद है मेन मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी यूनिट का क्या फंक्शन होता है, द मेन मेमोरी यूनिट इज the area where all the data, programs and final results are stored। मेन मेमोरी एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे पूरा डाटा जो है वो हमारा स्टोर रहता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी मेमोरी में ही स्टोर रहती हैं। द मेन मेमोरी यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, जिसको के रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस टू से रैम होती है। जो मेन मेमोरी है इसको कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको पता है दो मेमोरी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है, जैसे आपने ब्लॉक में देखा ही था, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट दो डिवाइसेस लेफ्ट और राइट भी थी ब्लॉक के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं क्या है। इनपुट डिवाइसेस जो है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सच एज टाइपिंग द कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट थ्रू द कीबोर्ड और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर थ्रू द माउस टू परफॉर्म ए टास्क। फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस आर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम एटसेट्रा। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस को मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा डाला जाता है या इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कोई भी हम काम करते हैं, हम जो है कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को डाटा देता है, और फिर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनकी मदद से आपको आउटपुट मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है आउटपुट डिवाइस। द रिजल्ट जनरेटेड बाय द सीपीयू इज फॉरवर्ड टू द आउटपुट डिवाइसेस। जो भी रिजल्ट सीपीयू प्रोड्यूस करता है, जब हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, उसके बाद जो आउटपुट आती है वो कहां जाती है, आउटपुट डिवाइस में जाती है। और आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें, दीज डिवाइसेस प्रोवाइड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, हार्ड कॉपी, ऑडियोबल फॉर्म टू द यूजर। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये विजुअल में भी होती हैं, जैसे हम स्क्रीन पे देख लेते हैं, अपनी एलसीडी में देख लेते हैं, ये विजुअल में आपको आउटपुट देता है, या हार्ड कॉपी में देता है, जैसे आप कोई प्रिंट मारते हो तो प्रिंटिंग में आता है, दैट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा ऑडिबल फॉर्म में आती है, जैसे हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी साउंड भी आपको सुनाई देती है। देन कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। और कॉमनली यूज्ड जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, जो प्रिंटर्स होते हैं ये आपको जो है आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं इन ऑडियोज की फॉर्म में या प्रिंटिंग की फॉर्म में, यानी कि हार्ड की फॉर्म में या एज वेल एज विजुअल फॉर्म में। तो ये होता है फ्रेंड्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली 5 ही मेन यूनिट्स होती हैं, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ALU, कंट्रोल एंड मेन मेमोरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसके अलावा इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट ब्लॉक जो होता है ये इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए होता है। सो फ्रेंड ये तो था डिस्क्रिप्शन अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम से हमें जो है एक ब्लॉक आइडिया मिल जाता है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली काम क्या हो रहा है, कौन कौन सी डिवाइसेस वहां पे काम कर रही हैं और कैसे काम करती हैं। सो आई होप कि ये ब्लॉक आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि मेनली कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसमें इनपुट जाती है, कौन सी प्रोसेस होती है और कैसे वहां पे आउटपुट जो
है हमें मिलता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। आपके क्वेश्चन से ही हमें जो है एक प्रेरणा मिलती है और आपके क्वेश्चन से ही हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें जरूर लिखें। अगर आप कोई भी इन वीडियोस के अंदर सुधार करना चाहते हैं तो आप अपनी सजेशन भी हमें जरूर दें, क्योंकि हमें आपकी सजेशन पढ़ के बहुत ही खुशी महसूस होगी। क्योंकि हमारा मेन यही है कि आपको जो है आपका बेसिक कंप्यूटर जो है वो हम आपका जो है कंठ करवा दें, आपको याद करवा दें और आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दें, सो दैट लाइफ में जो भी एग्जाम्स आते हैं या जो भी आपके काम रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही है। आज ब्लॉक डायग्राम था वो हमने आपको बता दिया है। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट आपको सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है और साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसको जरूर दबाना है, क्योंकि उसको दबाने के बाद जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वाचिंग। हैव ए गुड डे।